अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था और आज हम अपना सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और आज सेकंड चैप्टर का हमारे लेक्चर नंबर 1 होगा और आप वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। जी बेटा, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2, जिसमें हमने स्टडी करना है ह्यूमन यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो बेटे, पहली बात तो ये कि जो हमारी बॉडी है उससे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है, ठीक है। एक्स का मतलब ही है आउटसाइड, ठीक है, रिमूवल। तो एक्सक्रीशन को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो जो एक्सक्रीशन है बेसिकली वो क्या है, तो एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है। ये है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होते हैं, अगर आप देखिए तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में मेनली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स का मेटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की बात करते हैं तो उनके मेटाबॉलिज्म में तो एज वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देते हैं और वाटर जो है वो वेरियस पर्पजेस के लिए बॉडी में यूज हो जाता है या वो भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। बट जब आप अमाइनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड्स के मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन भी मौजूद होती है अलॉन्ग विद कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो उनमें प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। तो मेनली जब आप रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। यहाँ पर हम जिक्र करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट का। अब वो सिस्टम हमारी बॉडी में जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सक्रीशन, उसको हम एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। सिंपल सी बात कि जो सिस्टम है रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सक्रीशन, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि हमारा जो वेस्ट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सक्रीशन उसको हम एक्सक्रीटरी या फिर यूरिनरी सिस्टम का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो ये बेसिकली जो है रिस्पॉन्सिबल रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए तो है ही, लेकिन अलॉन्ग विद दैट अगर इसको जनरली देखें तो ये 3 मेजर रोल प्ले कर रहा है। एक, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये जितना भी नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है जो कि हमारे केस में मेनली यूरिया होता है, अमोनिया को यूरिया साइकिल के जरिए लीवर में यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी ये रिमूव करता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन, अगर आपकी बॉडी में वाटर एक्सेस में है तो भी वो यूरिनरी सिस्टम के जरिए रिमूव होता है और अगर कम है तो उसको क्या किया जाता है, कंजर्व। थर्डली जो होता है ना हमारे पास आयोनिक बैलेंस, यानी पीएच की मेंटेनेंस भी फंक्शन हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही है। तो जो यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके 3 मेजर रोल्स हैं और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 तो रिमूवल ऑफ वेस्ट है। अमोनिया हमारा मेन वेस्ट होता है जिसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लीवर में, और फिर यूरिनरी सिस्टम के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ यूरिन यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन में बेसिकली अगर एक्सेस वाटर है आपकी बॉडी में तो एक्सेस वाटर का रिमूवल, और अगर पानी कम है तो जो वाटर कंजर्वेशन है, ये दोनों फंक्शंस भी किसके हैं, यूरिनरी सिस्टम के, कि अगर पानी कम है तो उसको कंजर्व करना, अगर ज्यादा है तो उसको रिमूव करना। तो इस तरीके से यूरिनरी सिस्टम ऑस्मो रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है।
और पीएच मेंटेनेंस में ये होता है कि डिफरेंट जो आइंस होते हैं ये उनको बैलेंस करता है, उनको एब्जॉर्ब करके या एक्सक्रीट करके, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन आइंस, ये इन सब आइंस की एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन करवाता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कि अगर ज़्यादा हैं तो उनको एक्सक्रीट करवाए, अगर कम है तो उनको एब्जॉर्ब करे वापस ब्लड में। इस तरीके से ये जो ब्लड की पीएच है हमारा यूरिनरी सिस्टम, उसको स्टेबलाइज करता है 7.4 पर, जो कि स्लाइटली बेसिक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 मेजर फंक्शंस आपका यूरिनरी सिस्टम आपके लिए प्ले कर रहा है, रोल्स, ये 3 मेजर, जिसके अंदर अगेन रिमूवल ऑफ वेस्ट है, ऑस्मोरेगुलेशन और पीएच मेंटेनेंस है। अब हम यूरिनरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में यूरिनरी सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो जब हम यूरिनरी सिस्टम पर फोकस करते हैं और हम उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहले तो पेयर ऑफ किडनीज हैं यहाँ पर, और आफ्टरवर्ड्स किडनीज के बाद यहाँ पर पेयर ऑफ यूरिटर्स हैं, जिनको हम यूरिनरी डक्ट्स भी कहते हैं। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरिटर्स, फिर एक बैग है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद एक शॉर्ट ट्यूब है जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, इट ओपन्स टू एक्सटीरियर। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। लेट्स सपोज कि अगर हम इनके इंडिविजुअली हम इनको डिस्कस भी करेंगे। जो किडनीज हैं मेनली वो क्या करती हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, वो रिमूवल करती हैं वेस्ट का फ्रॉम ब्लड। इनका मेन फंक्शन ये है कि जो ब्लड है उसको फिल्टर करना और उससे सारा वेस्ट रिमूव कर देना और उससे यूरिन प्रोड्यूस करना। यूरिटर्स क्या करते हैं, वो किडनी से यूरिन को कैरी करते हैं ब्लैडर तक, जहां पर टेम्परेरीली यूरिन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज होता है यूरिन का, ये डिस्टेंसिबल बैग है, टेम्परेरी स्टोरेज होगा यूरिन का, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू इट इज एक्सक्रीटेड आउट, यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये एक छोटी सी आउटलाइन है। अब हम देखते हैं इसको, अगर हम इसको रफली यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली इसमें अगर हम देखें तो ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, और फिर हम उनको डिटेल में देखते भी हैं कि इंडिविजुअली वो आपके लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूरिटर, यहाँ पर यूरिट्रल ऑरिफाइज होते हैं, और यहाँ पर ये एक बैग है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और फिर आ गया यूरिथ्रा। रफली ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम। देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले है किडनीज। जब हम किडनीज की बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि ये एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, किडनी एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और सिंपली किडनीज की लोकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन कहाँ पर है इनकी, तो ये लोकेटेड होती हैं ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स हैं वहां पर किडनीज लोकेटेड होती हैं। ठीक है, इन रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, ये वर्ड मैं यूज कर रही हूँ। रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी का मतलब ये होता है कि हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है ना, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसका लोअर पार्ट पेरिटोनियल कैविटी, तो वहां पर आपके पास क्या होता है, उसकी बैक साइड पर ये मौजूद है। दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट टुवर्ड्स द वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी की बिल्कुल बैक साइड पर ये मौजूद होते हैं, और ये जो हैं वो मौजूद होंगे 12th थोरैसिक वर्टिब्री, जिसको हम टी वर्टिब्री T12 कहते हैं। T12 से लेकर L3 तक इनकी लोकेशन जो है वो 12th थोरैसिक वर्टिब्री से 3rd लंबर वर्टिब्री तक है। और अगर इनकी प्रोटेक्शन की बात करें तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय, इनको इनका जो अपर पार्ट होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है लास्ट पेयर, जो 2 लास्ट पेयर होते हैं ना ऑफ रिब्स। ठीक है, जो
11th और 12th, ठीक है, लास्ट पेयर ऑफ रिब्स में 11th और 12th पेयर, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, वो इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है किडनीज को। तो ऑब्वियसली इनकी लोकेशन हमने डिस्कस की कि T12 से L3 है। प्रोटेक्ट इनको कौन करता है? रिब्स। और ये एमसीक्यू भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन का। ये रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी यानी वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही होती है किडनीज। फिर किडनीज में ना आगे एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है। जो रीनल पेल्विस है वो बेस होता है यूरिटर की। यूरिटर्स हम कहते हैं यूरिनरी ट्यूब्स को। ये 25 सेंटीमीटर ईच है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर। और ये सिंपली क्या करती हैं? यूरिन को ब्लैडर की तरफ लेके जाती है। इनको हम यूरिनरी डक्ट्स भी कहते हैं। दे ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर बाय होल्स, जिनको हम बोलेंगे यूरिट्रल ऑरिफाइस। ये यूरिट्रल ऑरिफाइस है। फिर आता है लास्ट में जो पोर्शन आता है इसका मेन, दैट इज ब्लैडर। जब ब्लैडर की बात करते हैं तो ब्लैडर एक इलास्टिक डिस्टेंसिबल मस्कुलर बैग है, ठीक है। ये एक इलास्टिक डिस्टेंसिबल का मतलब है विच कैन एक्सटेंड, मस्कुलर बैग है जो कि यूरिन को टेम्परेरीली स्टोर करता है, ठीक है। इसके अंदर यूरिन फिल होता जाता है। फिर फाइनली जब ये फिल हो जाता है तो एक ट्यूब होती है, दिस वन इज द ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा के थ्रू इट ओपन्स टू एक्सटीरियर, ये बाहर की तरफ खुलता है। यूरिथ्रा जो है वो मेल्स में ओपन होता है सेम जो ओपनिंग में जहाँ से स्पर्म्स की इजैकुलेशन भी होती है। इसलिए जो मेल्स होते हैं उनमें हम यूरिनोजेनिटल सिस्टम नाम देते हैं यूरिनरी सिस्टम को, क्योंकि सेम ओपनिंग है स्पर्म इजैकुलेशन के लिए भी और यूरिनेशन के लिए भी। जबकि फीमेल्स के अंदर जो है यूरिथ्रा ओपन्स एंटीरियर टू वेजाइना, तो दो सेपरेट ओपनिंग्स होती हैं इन केस ऑफ फीमेल्स। तो ये रफली वी टॉक्ड अबाउट यूरिनरी सिस्टम। किडनीज, उनकी लोकेशन क्या है, हाउ दे आर प्रोटेक्टेड, फिर यूरिथ्रा, ब्लैडर। एक बात आपने याद रखनी है कि पेयर ऑफ किडनीज हैं जिसमें जो राइट किडनी होती है ना, राइट किडनी, ये मेरा राइट साइड ये बन रहा है, तो ये जो राइट किडनी होती है ये स्लाइटली लोअर और स्मॉलर होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में, ठीक है। इसका बेसिक रीजन लीवर होता है, बिकॉज लीवर इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन द राइट साइड, ठीक है। इस तरह अगर आप देखें तो लीवर क्योंकि राइट साइड पर मौजूद होता है, तो इस वजह से जो राइट किडनी होती है, पहली बात तो ये कि वो स्लाइटली लोअर होती है, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर का फासला होता है, स्लाइटली लोअर, और थोड़ी स्मॉलर भी होती है लेफ्ट किडनी के मुकाबले में। और इसका बेसिक रीजन यहाँ पर क्या मौजूद, किस चीज की मौजूदगी है? लीवर की, ठीक है। तो ये जनरली था अबाउट यूरिनरी सिस्टम। किडनीज फिल्टर करके ब्लड को यूरिन फॉर्मेशन करती हैं, यूरिटर्स उसको ब्लैडर में लेके जाते हैं और ब्लैडर से यूरिथ्रा में। अब हम इंडिविजुअली ना किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरनल, कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो लेट्स डिस्कस। जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का जिक्र करेंगे, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हम अब उसको देखते हैं। तो किडनीज जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स है, जिनकी आउटर साइड कन्वेक्स है और इनकी ये जो इनर साइड है वो क्या होती है? कनकेव। ये कनकेव किडनीज जो हैं, ये पहली बात तो ये कि ये बीन शेप्ड आ गए, ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। अब अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनकी जो आउटर साइड है वो कन्वेक्स है, लेटरल लोकेशन होती है इनकी, और इनर जो है वो कनकेव साइड है। इनके बाहर जो होती है ना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, आप कह लें कि एक हार्ड सी कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन कहलाता है उसका नाम है रीनल कॉर्पसल। रीनल फेशिया भी होता है, लेकिन वो क्योंकि बुक में मेंशन नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि किडनी के बाहर एक कैप्सूल होता है, एक सराउंडिंग होती है इसकी, जिसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल। ये इसको सराउंड कर रहा होता है और इसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल। अब क्या होता है कि इसके 2 मेजर
मेजर पोर्शंस हैं, इसका जो आउटर पोर्शन होता है जो कि डार्क ब्राउन सा होता है कलर में, उस आउटर पोर्शन को हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स एंड इट कंस्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ किडनीज। जो 1/3 ऑफ किडनीज होता है दैट इज मेड अप ऑफ रीनल कॉर्टेक्स। तो हम अगर देखें इसका जो आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 1/3 ऑफ किडनी, ईच किडनी। बाहर एक प्रोटेक्टिव सी यहाँ पर ये कवरिंग आ गई जिसको हमने रीनल कैप्सूल का नाम दिया है, कैप्सूल का। और फिर डार्क ब्राउन पोर्शन आया है जिसको हम बोलते हैं आउटर डार्क ब्राउन पोर्शन, जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। 1/3 रीनल कॉर्टेक्स पे के बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रीनल मेड्यूला एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2/3 ऑफ द ईच किडनी। जो 2/3 होता है किडनीज का दैट इज मेड बाय रीनल मेड्यूला। जो रीनल मेड्यूला होता है उसमें पायरामिड्स होते हैं तकरीबन 7। रीनल मेड्यूला जो है उसमें हमें पायरामिड्स दिखाई देते हैं। इन पायरामिड्स को हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स और इनकी तादाद तकरीबन ईच किडनी के अंदर 7 होती है। ठीक है, तो जो रीनल मेड्यूला है दैट कंस्टिट्यूट्स 2/3 ऑफ किडनी। जहां पर 1/3 ऑफ किडनी रीनल कॉर्टेक्स है, 2/3 ऑफ किडनी रीनल मेड्यूला है जिसमें रीनल पायरामिड्स मौजूद होते हैं। जो रीनल पायरामिड्स होते हैं दे ऑल ओपन इनटू अ फनल। ठीक है, अब ये जो इनर कनकेव साइड होती है ना किडनी की, ये वाली, दिस इज इट हैज अ डिप्रेशन। यहाँ पर एक डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हिलम। ये रीनल हिलम है। ठीक है, कनकेव साइड पर एक डिप्रेशन है, रीनल हिलम। ये वो एरिया है जहां से ब्लड वेसल्स जो हैं, जैसे रीनल आर्टरी है वो बेसिकली क्या होती है, एंटर्स दी किडनीज। और इसी तरह यहाँ पर जो रीनल वेन होती है वो किडनी से यहाँ पर कहाँ जाती है, बाहर। तो ये वो एरिया है जहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे रीनल वेन है, ये आगे से बेसिकली कनेक्ट हो रही होती है उससे इंफीरियर वेना की वजह से। तो हिलम डिप्रेशन है जहाँ से रीनल आर्टरीज एंटर होती हैं, रीनल वेन्स एग्जिट होती हैं। तो सिंपली इसको हम हिलम बोलते हैं। ये आ गई लेट सपोज रीनल आर्टरी जो कि ब्लड को लेके जा रही है किडनी में, ये आ गई रीनल वेन जो कि किडनी से बाहर लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हिलम में एंट्रेंस और एग्जिट होता है। मोर ओवर यहाँ पे क्या होता है, एक फनल बनती है जो कि यूरिन को लेके जाती है यूरेटर की तरफ। ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि यूरेटर की बेस है, इस फनल को हम क्या बोलते हैं, दिस फनल इज नोन एज रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस है और ये बेस यूरेटर की कहलाती है। तो ये सिंपली स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल। अब ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी अगर आप देखिए तो ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रीनल ग्लैंड्स। ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी इस तरीके से ग्लैंड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, रीनल ग्लैंड्स। और इनके अंदर भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम रीनल कैप्सूल ही बोलते हैं। उसके बाद इन ग्लैंड्स में भी क्या होता है, आउटर रीनल कॉर्टेक्स होता है एरिया। ठीक है, और इनर रीनल मेड्यूला होता है। इनके अंदर एड्रीनल, इनको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। और एड्रीनल ग्लैंड्स में भी आउटर पोर्शन एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन एड्रीनल मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, तो पेयर ऑफ ग्लैंड्स भी मौजूद हैं ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। तो बेसिक चीज़ें जो हमने किडनी के बारे में पढ़ी कि इसकी जो आउटर कवरिंग है वो रीनल कैप्सूल है, फिर इसका आउटर जो डार्क ब्राउन पोर्शन है वो रीनल कॉर्टेक्स है विच कॉन्स्टिट्यूट्स 1/3 ऑफ किडनी। इनर पोर्शन रीनल मेड्यूला है विच कॉन्स्टिट्यूट्स 2/3 ऑफ किडनी। फिर हिलम एक डिप्रेशन है कनकेव और वहाँ से आर्टरीज एंटर होती हैं, वेन्स ब्लड को बाहर लेकर जाती हैं, रीनल पायरामिड्स हैं, ये सारे दिखा। अब बेटे हमने बात की पहले यूरिनरी सिस्टम की। यहाँ पर हमने यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को देखा।
फिर हमने जिक्र किया यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा कि क्या है। अब जो ये सारी रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, यहाँ पर क्या चीज होती है, तो यहाँ पर मौजूद होते हैं नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स तकरीबन किडनीज में मौजूद होते हैं, जो एक्चुअली में फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज हैं, जो कि ब्लड को फिल्टर करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन्स होंगे इन किडनीज, ठीक है। और इनका बेसिक फंक्शन ये होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। नेफ्रॉन्स हैं जो कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करते हैं, और इस तरह से किडनीज के फंक्शनल यूनिट्स नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट्स किडनी के नेफ्रॉन्स हैं, क्योंकि किडनी का जो काम है ब्लड की फिल्ट्रेशन का, वो एक्चुअली में नेफ्रॉन्स कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो नेफ्रॉन के मेन पार्ट्स होते हैं 2, ठीक है। अ नेफ्रॉन हैज 2 मेन पार्ट्स। एक हम कहते हैं बेटा रीनल कॉर्पसल, और दूसरा कहलाता है रीनल टिब्यूल। ये 2 पार्ट्स हैं आपके नेफ्रॉन के, रीनल कॉर्पसल एंड देन रीनल टिब्यूल। ये 2 पार्ट्स आ गए। जब आप रीनल कॉर्पसल की बात करते हैं तो इसमें मौजूद है एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क विच इज सराउंडेड बाय अ कप शेप्ड स्वेलिंग बोमेन्स कैप्सूल। इसमें एक इनर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, विच इज सराउंडेड बाय अ कप शेप्ड स्वेलिंग, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो ग्लोमेरुलस है ना, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जो कि हाईली पोरस है। इनमें पोर्स होते हैं, जैसे आप चाय छानते हैं ना, आप चाय स्टेन करते हैं और आपका स्टेनर होता है, उसमें छोटे सुराख होते हैं, इसी तरह ग्लोमेरुलस में होते हैं। और जब ब्लड इसमें आता है, बिल्कुल वैसे जैसे आप चाय छानते हैं तो जो टी होती है वो पीछे रह जाती है, बाकी सारा कप में आ जाता है। ब्लड में जो बड़े ब्लड सेल्स होते हैं या बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड में रह जाते हैं, बाकी वेस्ट भी और बाकी वाटर और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो कप में जमा हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये एक कप शेप्ड स्वेलिंग है जो कि ग्लोमेरुलस के पीछे लगी हुई है, ठीक है। इसमें ये हुआ कि जैसे चाय आपने छानी है, पत्ती रह गई है, बाकी चाय कप में आ गई है, ब्लड में ब्लड सेल्स रह जाते हैं, बाकी सब कुछ इस कप में आ जाता है। फिर रीनल टिब्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो एक तो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव टिब्यूल, ठीक है, जिसको हम पीसीटी भी बोलते हैं। फिर एक इसमें लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले के बाद तीसरी चीज इसमें है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये 3 मेन चीजें हैं। ये जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं ये हाईली कॉन्वोल्यूटेड होती हैं, और दोनों ही कॉन्वोल्यूटेड हैं। सिंपली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड नियर टू बोमेन्स कैप्सूल है, और इसी के अंदर यूरिन एंटर होता है, ये भी कॉन्वोल्यूटेड है। जबकि लूप ऑफ हेनले बिल्कुल इस तरह है जैसे हेयर पिन लूप, जैसे आपका हेयर पिन होता है ना, इसके अंदर 2 इस तरीके से करके जो है ना वो लिम्स होते हैं, एक जा रहा होता है मेडुला की तरफ और एक वापस आता है कॉर्टेक्स की तरफ। वो हम देखते भी हैं, ये सारा जब हम ड्रॉ करेंगे तब हम डिटेल में देखेंगे। तो ये जनरली पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। फिर जो डिफरेंट नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उनकी ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स होती हैं, दे ओपन इनटू अ कॉमन डक्ट, जिसको हम बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डिफरेंट जो नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग टिब्यूल्स होती हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, वो यूरिन इसमें ड्रेन कर रही होती हैं। अब अगर हम देखें तो नेफ्रॉन की ना बेसिक टाइप्स है 2। अगर हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करें तो 2 बेसिक टाइप्स हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, ये 2 तरह के मेनली नेफ्रॉन्स हैं जो हमारी किडनीज के अंदर मौजूद हैं। जब आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात करते हैं तो दे आर अरेंज्ड अलोंग कॉर्टेक्स, और मेजर नेफ्रॉन्स यही होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% नेफ्रॉन्स जो होते हैं
वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं और ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की अगर आप बात करें तो अरेंज्ड होते हैं ये अलोंग कॉर्टेक्स, ठीक है। तकरीबन जो 80 to 85% नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल होते हैं एंड दे प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स की बात करें तो ये अरेंज्ड होते हैं एट बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो इनका लूप ऑफ हेनले होता है वो डीप इन मेड्यूला होता है, वैसे ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर पर होते हैं और दे आर 15 to 20% एंड दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जब पानी के अंदर पानी बॉडी में कम हो तो ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन्स हैं। नाउ लेट्स ड्रॉ इट, कि हमने बना ली एक ये पार्ट्स हैं, अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखिए होता ये है कि जब हमारी जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड लेकर आती है किडनी में तो वो डिवाइड हो जाती है आर्टीरियोल्स में, ठीक है। अब ये जो आर्टीरियोल्स होते हैं दे ब्रेक अप, ये बेसिकली ब्रेक हो जाते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज के नेटवर्क में, जिसको हम बोलते हैं ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, ये ग्लोमेरुलस हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज का एक पूरा जाल है। तो रीनल आर्टरी जो है वो बेसिकली डिवाइड हो जाती है एफेरेंट आर्टीरियोल्स में। एफेरेंट आर्टीरियोल्स जो हैं वो मजीद ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। एज वी नो के आर्टरीज से आर्टीरियोल और आर्टीरियोल से फिर कैपिलरीज बनती हैं। ये जो कैपिलरीज हैं इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं और फिल्टर्ड ब्लड को जो बाहर लेके आ रहा होता है वो भी एक आर्टीरियोल ही होता है और उसको हम बोलते हैं इफेरेंट आर्टीरियोल। अब आपने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी थी कि जो कैपिलरीज होती हैं दे रीजॉइन टू फॉर्म वेन्यूल्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो आर्टीरियोल्स बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, यहाँ पर तो वेन्यूल बनना चाहिए था। इसका एक रीजन है, जो इफेरेंट आर्टीरियोल होता है और एफेरेंट आर्टीरियोल होता है इनके डायमीटर का हाफ डिफरेंस है। इफेरेंट आर्टीरियोल का जो डायमीटर है ना वो हाफ होता है एज कंपेयर टू एफेरेंट। इससे क्या होता है बेटे कि प्रेशर मेंटेन किया जाता है। आर्टीरियोल ही बनने का रीजन ये है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन के लिए ब्लड की बना रहे। जब ब्लड एफेरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में आता है जो कि डायमीटर में ज्यादा है और इफेरेंट आर्टीरियोल से बाहर निकलता है जो कि नैरो है, क्योंकि वो नैरो है तो ब्लड ज्यादा है तो पीछे उसको एक पीछे की तरफ मिलता है प्रेशर, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन आसान है। देखे ना कोई चीज प्रेशर से आई है, आगे पैसेजवे नैरो है, ठीक है, रास्ता बारीक है गुजरने के लिए, तो वो तो पीछे की तरफ ही आएगी, उमड़ेगी वापस। तो इससे फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर डेवलप होता है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे भी। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है एफेरेंट आर्टीरियोल से कैपिलरीज बनी जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और फिल्टर्ड ब्लड अगेन एक आर्टीरियोल में बाहर आता है। आर्टीरियोल बनने का रीजन ये है कि ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहे। अब इसके बाहर यहाँ पर एक कप शेप्ड स्वेलिंग है, ठीक है, एक कप लगा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉमेंस कैप्सूल। जो कुछ भी फिल्टर होना है वो इस कप में जमा होना है, ये बॉमेंस कैप्सूल है। बॉमेंस कैप्सूल के बाद बेटे यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड नेटवर्क मौजूद है कैपिलरीज वो उसका ट्यूब्यूल्स का। और हमने पहले ही बात की है कि इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, दिस इज नोन एज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ पर एक इस तरह जैसे बिल्कुल आपकी हेयर पिन होती है वैसे एक लूप मौजूद है जिसको हमने नाम दिया था लूप ऑफ हेनले। ये आ गया लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सिंपल सा आपने इसको ड्रॉ भी कर लेना साथ साथ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि डायग्राम्स के बगैर मार्क्स बहुत मुश्किल से आते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉमेंस कैप्सूल जिसके अंदर ब्लड ने फिल्टर होके आना है, ठीक है। और ये वो नेटवर्क था कैपिलरीज का ग्लोमेरुलस। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हेनले। जब आप लूप ऑफ हेनले को देखते हैं तो इसके अंदर 2 लिम्स हैं बेटा। एक लिम्ब जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, ये है डिसेंडिंग लिम्ब।
और ये स्ट्रक्चर एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का है एक्चुअली में। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का इतना पोर्शन जो है तकरीबन वो कहाँ पर लोकेटेड होता है, कॉर्टेक्स में, और ये वाला पोर्शन मेड्यूला में है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो थिन वॉल्ड होता है और वो मेड्यूला की तरफ आ रहा होता है, और इसी तरह जो असेंडिंग लिम्ब है, दिस वन इज असेंडिंग लिम्ब, तो असेंडिंग लिम्ब दोबारा कॉर्टेक्स की तरफ जाता है, एंड दिस इज थिक वॉल्ड, ये होता है थिक वॉल्ड। ये आपने याद रखते हैं क्योंकि आगे ये बात समझने में काम आएगी कि ये थिक वॉल का क्या चक्कर है और थिन का क्या है। तो ये थोड़ा थिक वॉल्ड होता है, यहाँ से इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ से फिर कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स शुरू होती हैं जो कि अब कहलाएंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। फिर यहाँ से क्या आ जाता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उससे तो डिफरेंट जो आपके नेफ्रॉन्स है ना, उनसे कलेक्टिंग टिब्यूल्स उसमें एंटर हो रही होती हैं। तो दिस इज कलेक्टिंग डक्ट जो कि डिफरेंट नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करती है, और ये है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और एक्चुअली में ये नेफ्रॉन कौन सा है अभी आपको बताया है, ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है जो कि बॉर्डर पर अरेंज है कॉर्टेक्स और मेड्यूला के। ये वाला रीजन जो है मौजूद है नेफ्रॉन का रीनल कॉर्टेक्स में, और लोअर वाला पोर्शन जो है वो है रीनल मेड्यूला में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती है ना, वेरियस नेफ्रॉन्स से कलेक्ट कर रही होती हैं यूरिन, और सारी फाइनली ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं ये सारी मिलके लार्जर डक्ट्स बनाती हैं जिनको बोलते हैं पेपिलरी डक्ट्स। और बेटा ये जो पेपिलरी डक्ट्स होते हैं ये फाइनली आपके पास क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस यूरिन को भेज देती है रीनल यूरिटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली पैसेज वे रहता है यूरिन का, कि कलेक्टिंग डक्ट सारी पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं जो रीनल पेल्विस बनाएंगी और यूरिन को यूरिटर्स के पास भेज देंगी ताकि ब्लैडर में वो स्टोर हो सके। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास एक नेफ्रॉन का। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। उसके अलावा अब हम देखेंगे कि ये नेफ्रॉन काम कैसे करता है, यहाँ पर ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। हम इसके लिए एक छोटी सी की बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो रीनल आर्टरी है वो ब्लड को लेकर आई है किडनी की तरफ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इट ब्रेक्स अप इनटू रीनल आर्टीरियोल्स। रीनल आर्टीरियोल्स जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे होते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल्स जो कि ब्रेकअप होते हैं कैपिलरीज के एक नेटवर्क में जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। जो ईच नेफ्रॉन है उसमें एफरेंट आर्टीरियोल्स ने मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, तो एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस बना रहे होते हैं हर नेफ्रॉन में। फिर ग्लोमेरुलस का जो कैपिलरी नेटवर्क है वहां पर कैपिलरीज रिज्वाइन करके अगेन वेन्यूल नहीं बनाती बल्कि ईफेरेंट आर्टीरियोल बनाते हैं। ईफरेंट आर्टीरियोल ब्रेकअप होता है एक दूसरे नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में जिनको हम बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और ये इंटरमिंगल कर रही होती हैं प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है उसके साथ। ठीक है, उसके साथ इंटरमिंगल्ड होती है। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में एक एडिशनल नेटवर्क मौजूद होता है ब्लड कैपिलरीज का, वॉजा रेक्टा। ईफरेंट आर्टीरियोल्स से ही वो डिवाइड होके बनती हैं, लेकिन दैट इज फाउंड टू बी प्रेजेंट अलोंग लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले में मौजूद है, लेकिन स्पेसिफिक टू जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये सिर्फ आपको मिलेगा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। फिर क्या होता है कि जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देती हैं ये सारी कैपिलरीज नेफ्रॉन के और किडनी के सेल्स को, तो फिर ये ज्वाइन होके वेन्यूल्स बनाती हैं। वेन्यूल्स आपस में रिज्वाइन करके लार्जर वेन्यूल्स बनाती हैं। अल्टीमेटली वो सारी वेन्यूल्स मिलके रीनल वेन बनाती हैं। रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है और ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना केवा को। आपने फर्स्ट ईयर में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा कि इंफीरियर वेना केवा बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में ले जाती है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन है। आर्टरी से बने एफरेंट आर्टीरियोल्स जिन्होंने कैपिलरी नेटवर्क बनाया ग्लोमेरुलस,
उससे इफरेंट आर्टीरियोल बने, जिन्होंने आगे से कैपिलरीज बनाई, वो रिज्वाइन करके वेन्यूल्स, फिर लार्जर वेन्यूल्स, फिर यहाँ पर रीनल वेन, और अल्टीमेटली क्या बन गया, इंफीरियर वेना। केवल ये ब्लड सर्कुलेशन है थ्रू किडनीज। अगर हम देखें तो इस तरीके से ब्लड की सर्कुलेशन होती है किडनीज में, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, जिसको हम रीनल सर्कुलेशन भी कहते हैं थ्रू किडनीज। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया, ये की एक बना ली ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये एफरेंट आर्टीरियोल है, इसने ग्लोमेरुलस बनाया। इसी तरह ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ये आगे से क्या बना रहा है, ये कैपिलरीज का एक पूरा जाल बना रहा है, और वो किसके साथ इंटरमिंगल्ड है, वो सारी इंटरमिंगल्ड हैं इसके साथ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के साथ, और इसी तरह किसके साथ, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अराउंड है वो सारी कैपिलरीज, सारे सेल्स को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ, हमने ये भी बात देख ली कि इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, इससे दो कैपिलरीज के नेटवर्क बनते हैं, एक तो ऊपर वाला और एक जो है वो ये वाला, ये लूपोफेनले वाला। यहाँ पर भी वो सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो क्या कर रही होती हैं, इसको सराउंड कर रही होती हैं, लूपोफेनले को, यहाँ पर सारा उसको सराउंड कर रही होंगी, ठीक है। तो ये आ गया। तो सिंपली आपने याद रखना है कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल का जो कैपिलरी नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज, ठीक है। ये तो तमाम नेफ्रॉन्स में होती हैं, और ये वॉजा रेक्टा है जो कि एडिशनल है। तो बेटा ये था हमारा पूरा टॉपिक, होपफुली कि आपको ये कम्प्लीटली समझ आया। हमारी ये वीडियो लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ नहीं आई तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और हम आपके तमाम डाउट्स क्लियर करेंगे। बेटा टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।